इस वाले प्रॉब्लम में आपको दो ब्लॉक दिए हुए हैं, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है। ए का वेट दिया है 320 न्यूटन और बी का वेट दिया है 160 न्यूटन और म्यू की वैल्यू आपको दिया है। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हर एक सरफेस के लिए कितना दिया है, 0.25 आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे मिनिमम कितना पी फोर्स आप लगाएंगे कि नीचे वाला जो ब्लॉक है जस्ट इस साइड मूव कर जाए। हमें एक तो पी निकालना है और सेकंड यहाँ पे टेंशन निकालना है। ये जो पुली है आपकी फ्रिक्शनलेस पुली है, इसलिए जितना टेंशन यहाँ पे आएगा उतना टेंशन यहाँ पे आएगा। तो चलिए हम पी और टी निकालते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहले हमने ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो उसके लिए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नजर आ रहा है। अब नीचे वाले ब्लॉक के लिए ये आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है। हम तो ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो देखिए पहले ऊपर वाले का क्या करेंगे, वेट लगा देंगे, सीजी पे लगा देंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देंगे। इसका वेट दिया 160 न्यूटन। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या लगेगा, एक तो आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, इसको मैंने नाम दिया R1। ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, नीचे वाला ब्लॉक ऊपर पे लगा रहा है। जितना नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, उतना ही ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। नीचे वाला, जब ऊपर वाले का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ऊपर वाले ब्लॉक की ओर रहेगा। जब हम नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो नीचे वाले ब्लॉक की ओर रहेगा। मतलब R1 कहां लगेगा, तब नीचे वाले की ओर लगेगा। तो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, फोर्स का डायरेक्शन उसकी ओर आपको बनाना है, या नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन उसकी ओर बनाना है। तो देखिए आपने वेट लगा दिया, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया, ये ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है। जब नीचे वाला ब्लॉक इस साइड जाएगा तो ऊपर वाले ब्लॉक का जो मोशन होगा वो आपका इस साइड होगा। ऊपर वाले का मोशन किस साइड होगा, इस साइड होगा। जब ऊपर वाले का मोशन इस साइड होगा तो ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगा। ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगा। कितना लगेगा, μr1 लगेगा। क्योंकि ऊपर वाले का मोशन इस साइड हो रहा है तो ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगा। यह हम रट भी सकते हैं, जिस साइड नीचे वाला ब्लॉक जाता है उसी साइड आपको ऊपर वाले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बनाना है। अगर नीचे वाला इस साइड जाएगा तो ऊपर जो ब्लॉक रखा रहेगा उसका फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड ही बनाएंगे। अगर नीचे वाला इस साइड जाएगा तो ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड हम बनाएंगे। कंसेप्ट ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि जब नीचे वाला इस साइड जाएगा तो ऊपर वाले का रिलेटिव मोशन दूसरे साइड होगा, इसलिए ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर आगे की ओर बनेगा। अब यहां पे टेंशन है, यहां पे टेंशन टी आएगा, ये टी की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए ऊपर वाले ब्लॉक पे चार फोर्सेस लग रहे हैं, एक R1 लग रहा है, वेट लग रहा है, μr1 लग रहा है और टी लग रहा है। चारों मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखें। इन चारों को अपन बना लेते हैं। ये μr1 है, ये आपका R1 है, ये आपका टेंशन टी जिसको अपने को निकालना है, ये आपका वेट है दैट इज 160 न्यूटन। देखिए ये इनकमिंग है, जरूरी नहीं आप इसको इस तरीके से बनाएं, आप इसको आउटगोइंग भी बना सकते हैं। देखिए आउटगोइंग आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये R1 बना दिया, ये 160 न्यूटन बना दिया। मैं सिग्मा एच को 0 करता हूं, इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू μr1 माइनस टी इक्वल टू 0। अब मैं सिग्मा v को 0 करता हूं, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। ये सिग्मा v को 0 कर दिया। ये दो इक्वेशन है और इसमें दो अननोन है। आपको देखिए म्यू की वैल्यू दिया है 0.25, तो इस वाले इक्वेशन से आप R1 निकाल लेंगे। R1 आपका आ जाएगा दैट इज 160 न्यूटन। और म्यू आप जानते हैं, R1 आप निकाल चुके तो टी आपका निकल जाएगा। टी आपका कितना निकलेगा, दैट इज 40 न्यूटन। तो आपने टेंशन निकाल लिया। अब आपको तो P निकालना था, तो P निकालने के लिए तो नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि P नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है। अब हम नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे P निकालने के लिए। तो देखिए हम इसको हटा देते हैं। तो नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले नीचे वाले का वेट लगाइए। वेट कहां लगेगा, सीजी पे लगेगा और कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए नीचे वाला ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या लगाया था, R1 फोर्स। मतलब ऊपर वाला ब्लॉक भी नीचे वाले पे कितना लगाएगा, R1 फोर्स लगाएगा या R1 रिएक्शन लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर नीचे वाले ने ऊपर पे R1 लगाया तो ऊपर वाला भी नीचे पे R1 लगाएगा।
अब क्या रहेगा, एक फोर्स आपका यहां पे भी लगेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, इसको हमने नाम दिया है R2। ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये फ्लोर लगा रहा है इस वाले ब्लॉक पे। ये R1 कौन लगा रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक लगा रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे। और ये इसका मूवमेंट किस साइड हो रहा है, देखिए नीचे वाले ब्लॉक का जो मूवमेंट हो रहा है इस साइड ये मूव कर रहा है, मतलब इस वाले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पीछे की ओर रहेगा। ऊपर वाले सरफेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा दैट इज μr1 आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है R1, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स हमने μr1 लिखा है। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल नॉर्मल रिएक्शन कितना है R2, इसलिए यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट इज μr2। तो μr1 इधर लगेगा, μr2 इधर लगेगा। यहां पे R2 क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन R2 है। यहां पे μr1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, R1 है। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो देखिए एक इस पर टी भी लगेगा, ये टी लग रहा है, इसको भी लेना पड़ेगा, जितना टी ये रहेगा उतना ही टी ये आपका लगेगा। तो ये टेंशन है, टेंशन का डायरेक्शन हम हमेशा दूर जाता हुआ बनाते हैं। किससे दूर जाता हुआ, जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन इससे दूर जाता हुआ बनाएंगे, ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन का डायरेक्शन इस ऊपर वाले से दूर जाता हुआ बनाएंगे। क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुली है इसलिए दोनों टी क्या आएंगे, आपके सेम आएंगे। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे P लग रहा है, ये आपका R2 ऊपर की ओर लग रहा है, यहाँ पे μr1 लग रहा है, यहाँ पे आपका T लग रहा है, यहाँ आपका μr2 लग रहा है, और नीचे आपका 320 लग रहा है और R1 लग रहा है। देखिए R1 नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है और वेट भी आपका नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप सिग्मा H को जीरो करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, P माइनस μr1 माइनस T माइनस μr2 इक्वल टू 0। और जब सिग्मा V इक्वल टू 0 करेंगे तो आप इन वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है R2, नीचे की ओर क्या लग रहा है 320 और R1। तो आप सिग्मा V को आपने 0 करा, आपने लिखा R2 माइनस R1 माइनस 320 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R2 कितना आएगा 480 न्यूटन आएगा, और P की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 200 न्यूटन। तो देखिए R1 तो आप निकाल चुके हैं, R1 देखिए यहां पे आपने निकाल लिया है, ये R1 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो R2 आ जाएगा। जब आपको R1 पता चल गया है, R2 पता चल गया है, म्यू आपको दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल लेंगे, P निकाल लेंगे, तो P आपका आ जाएगा 200 न्यूटन आ जाएगा।